की जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर। यूपी की रजनी कुशवाहा ने अपने ससुराल जनों पर लगाए झूठे दहेज प्रथा के आरोप। दबो थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमा गांव का मामला। अमा के रामसिया कुशवाहा के परिवार पर लगाए दहेज प्रथा का आरोप। परिवारजनों ने प्रशासन से की न्याय की गुहार। अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और आप देख रहे हैं आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर दबो थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अमा पंचायत की है, जहां पर अमाया पंचायत में निवासरत रामसिया कुशवाहा ने अपने बड़े बेटे राहुल कुशवाहा की शादी 2012 में चिरगांव से रजनी कुशवाहा के साथ सम्मेलन द्वारा शादी की थी। राहुल कुशवाहा के छोटे भाई साहब सिंह कुशवाहा से बात करेंगे कि आखिर मामला क्या है और किस तरीके से वो आज जनता की अदालत में, आपकी अदालत में इंसाफ मांगने के लिए आज दर्शकों के बीच हैं। साहब सिंह कुशवाहा, आपकी जन अदालत में आपका स्वागत। 2012 में शादी हुई थी इनकी। जब से 4 महीने बाद ठीक जे अपने मायके चली गई, उसके बाद हमारा भाई लेने गया इनको, तो इनके माता पिता ने इनने खुद मना किया कि मैं नहीं भेजूंगा। उसके बाद 2-3 महीने बाद फिर भेजे हमने कि लुबा के आओ, तो जी चले आए। उसके बाद ठीक 3-4 दिन बाद इनके घर से फ़ोन आ गया कि मेरे पिता की तबीयत ख़राब है, तो जी फिर चली गई यहाँ से। ऐसा ही करीब 1 साल चला ड्रामा। उसके बाद ये अपने ही ससुराल में दोनों पति पत्नी रहने लगे। उसके बाद यहाँ हमारे पिताजी की इतनी तबीयत ख़राब हुई कि वे मरने की नौबत में थे, तो हमने इनको फ़ोन किया, ये नहीं आए उनको देखने। उसके बाद ये अपने ही ससुराल से दिल्ली चले गए। उसके बाद इन्होंने उनका, हमको पता नहीं इनका उनका क्या विवाद हुआ। उसके बाद केस की सीधा नोटिस आया हमारे पास, तो उसमें हम दोनों भाई और पिताजी सहित लिखे हैं कि इन्हें मिट्टी का तेल और जान से मारने की धमकी, तो ये सारी बातें गलत हैं। हमारे आके मोहल्ला पड़ोसी सबसे पूछो कि ये हमारी शादी में आई थी, उसके बाद अपने ही राजीनामा के लिए झांसी गई थी। उसके बाद ये वहाँ से लौट के नहीं आई। हमारा भाई दिल्ली जाने के लिए बैठा था, तो उसको 1-2 दिन उसने इंतज़ार किया, ये नहीं आई, तब उसके बाद वो निकल गया। इसके बाद इनने केस फिर शुरू कर दिया। राजीनामा हो चुका था अगले केस का, उसके बाद इनने फिर केस उठा दिया। उसमें ये लिखाया कि हमारे देवर ने और ससुर ने मिट्टी का तेल डालने की कोशिश करी, तो ये सारी बातें झूठी हैं। अब हम तो यही कहेंगे कि आप खुद आके यहाँ कोर्ट से, न्यायालय से, पुलिस से, सबसे यही कहेंगे कि हमको न्याय दिलवाएं। उसके बाद जांच भी। तो इस समय आपकी जन अदालत न्यूज़ पर साहब सिंह कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका साफ कहना है कि हमने कभी भी इस तरीके के, या हमारे परिवार के लोगों ने कभी भी रजनी कुशवाहा को प्रताड़ित नहीं किया है। और उसमें 20 बीघा जमीन जो लिखा रही है ये झूठ है। और दूध की डेयरी हमारे यहाँ आज से नहीं, 3 पैरियों से, और ट्रैक्टर नहीं है। 3 पैरियों से ट्रैक्टर भी नहीं है, क्योंकि हमारे पिता 2 भाई थे। एक भाई को फालस मारा। उसके बाद हमारे यहाँ किसानी का काम होता था, मतलब बेला रखते थे। पिताजी को फालस मारा हमारे, यानी कि पिताजी को 2002 में बड़े पिताजी को फालस मार गया था। उसके चलते इतना पैसा इलाज में लगा कि घर, मतलब आर्थिक व्यवस्था हमारी ख़राब हो चुकी थी। उसके चलते फिर हमारे बब्बा की और बाई की 13 भी आई, तो पैसा था ही नहीं मेरे पास। ये ट्रैक्टर और डेयरी वगैरह और 20 बीघा ज़मीन, तो इस पर सब जांच करवाओ। यदि सबूत सही है तो मुझे पक्का सज़ा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से हमको ये बताया गया है कि हमारे पास 20 बीघा ज़मीन है, हमारे पास ट्रैक्टर है, तो इस तरीके के सारे जो बातें बताई गई हैं ये सब झूठ है। और यदि इसकी सच्चाई का पता लगाए तो हमारे गांव जाकर इनकी संपत्ति का ब्यौरा भी निकाल सकते हैं। है कि आपने दहेज में 2 लाख रुपए की मांग की है, तो ये सही है क्या बात? सर, कुछ मैंने जब दहेज मांगना ही था, तो मैं शादी में मेरे पिता इनसे दहेज नहीं मांगते। क्यों इनकी शादी सम्मेलन से कराते? इनके पिता ने कुछ देने के लिए नहीं था। जब इनने फार्मूला ड्रामा के लिए मोटरसाइकिल ली, तो उससे भी 40,000 रुपये हमारे पिता से लिए थे। और इनके पिता जब लड़का बीमार हुआ, और तब भी इनके पास मेरा पैसा गया। उसके चलते ये पैसा ना दे पाए, तो फिर भी नहीं मांगा। ये खुद बीमार हुई हमारी भाभी, तो झांसी हम खुद लेके आए थे, अहमदाबाद रहते थे उस टाइम, तो हमने इनका ऑपरेशन हुआ था। आप चाहो तो कागज़ अभी झांसी में भी होंगे कुछ, सुमन मेडिकल पे हमारा कोई संबंधी है, वहाँ से हमने पैसा उठा के इनको लगाया था। उसका जवाब सुमन मेडिकल खुद देगा। और अभी लगभग हमारे पास कुछ सबूत हैं, घर पर ढूंढना पड़ेगा,
तो हम दिखा सकते हैं। इनको घर से पैसा लगाया था, इनके ससुराल वालों ने नहीं लगाया था, जबकि ससुराल रहते थे जी। रजनी कुशवाहा? हाँ, रजनी कुशवाहा को जब इनकी डिलीवरी के बाद कुछ हमारे पिता ने पेड़ बेच के लगाए थे, हम लेके आए थे अहमदाबाद से सुमन मेडिकल पे, हमने थराई विनती करके इनको पैसा भी दिलवाया था वहाँ। तो ये सारी बातें आप खुद वहाँ पूछ सकता है, न्यायालय पूछ सकती है, पुलिस पूछ सकता है, कुछ भी। अगर हमारी एक भी बात झूठी निकले तो हमें सज़ा लेने के लिए तैयार हैं। अब हम साहब सिंह कुशवाहा के पिता रामसिया कुशवाहा से बात करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। राहुल कुशवाहा के पिता रामसिया कुशवाहा और रजनी कुशवाहा के ससुर रामसिया कुशवाहा आपकी जनता न्यूज़ पर जुड़े हुए हैं। रामसिया कुशवाहा, आप पर आरोप है कि आपने दहेज में 2 लाख रुपए की मांग की है, क्या ये सही है गलत? सब गलत है जी। हमने मांगे ही नहीं, और मांगते तो काना को सम्मेलन से शादी कैसे होती। और जबकि हमने कभी मांगा वो बहू कह दे या उसके काना को मान लो मोहल्ला के कह दे भाई बहू से हमने कही तो मोहल्ला वालन ने तो सुनी हुई वहाँ करने, और काना को जो कुछ झूठ कह रहे, और मान लो हमने रखने के लिए तैयार है काना को, या बच्चा के साथ रहे या घर में रहें, चाहे अकेली रहे, चाहे काना को जिनका हिस्सा काना को जे और बच्चा काना को अपना खूब रखे काना को। मान लो हमारे तो 3 बच्चे से तीनों बच्चा अपने अपने हिस्सा ले, ठीक है काना को। हम तो मान लो जब तक जिंदा है तब तक रोटी खाना है, ठीक है। और जाके बाद काना को हमको कोई परेशानी नहीं है, जे चाहे मान लो बच्चा संगे रहे चाहे यहाँ रहे काना को, हमको संपत्ति से जिनकी से कोई मतलब नहीं है, जे अपने हिस्सा तीसरे हिस्सा ले सकते हैं। तो रामसिया कुशवाहा बता रहे हैं कि रजनी कुशवाहा यदि अपने ससुराल में रहना चाहे तो वो रह सकती है, और जो भी वो भरण पोषण के लिए जो बात कर रही हैं वो अपने पति राहुल कुशवाहा के साथ रह सकती हैं। उनके हिस्सा की जो ज़मीन है वो ज़मीन भी वो अपने बड़े बेटे को देने के लिए तैयार हैं। तो दूसरा आरोप रजनी कुशवाहा ने ये लगाया है कि आपने उसे कई बार मिट्टी का तेल डालकर जान से मारने की कोशिश की है। ये आरोप सही है गलत है? ये आरोप साहब गलत है काना को। हमने इसके फूफा को बुलाया था, एक दफ़ा इसने फ़ोन किया था कि हमको अंदर बड़े, तो इसके फूफा खास ना आके बड़े भैया आए, तो हमने कही समझी साहब देख लो काना को, आपकी बच्ची कांबड़ी, बोले ये तो गलत है काना को। तो बिन्ने भी काना को जब बोले, फिर बिन्ने पूछी कि रजनी क्या है काना को, कहीं कछू नहीं काना को, कहीं तो ऐसा फ़ोन कायम करो कि हमें वहाँ से भगाता है। तब बिन्ने गलत सबूत जाके प्रोन आके हैं काना को लक्ष्मण सिंह, तो बिन वे आए थे। जाके बाद काना को आप जे ड्रामा हो रहा है काना को, जो कुछ होने मान लो भेज रहा है नंजा जी या जिन्हें निपटाना है तो अपनी छोड़ छुट्टी जो कुछ 4 जने रिश्तेदार जोड़ के काना को जे और हम काना को, और बैठ लो काना को। रजनी कुशवाहा को जब आपने शादी करने के लिए रिश्ता तय किया था तो किसी तरह की आपने कोई उनसे मांग की थी, क्या था उस समय? नहीं, कोई मांग नहीं थी। स्वेच्छा अनुसार थी काना को, बच्ची की बिनकी कोई वो हो गई थी काना को। हमने तो केवल सबूत बनाया था कि काना को तुम देखिए आओ काना को। मोटरसाइकिल में 40,000 रुपया काना को जे ले आए थे, कम परे थे, सुखाना को हमने पहुँचाए थे। कौन पे कम परे थे, कौन लेके आए थे? जिनके ससुर राहुल के। अच्छा, तो राहुल के ससुर मोटरसाइकिल जब ले रहे थे तो उसको 40,000 रुपये भी उन्होंने उस समय दे दिए थे। तो वो पैसे आए कि नहीं आए? नहीं, कोई नहीं आए। अच्छा। और एक बार काना को इस मान लो रजनी की माँ और काना को जेठा बच्चा जिनका ख़त्म हो गया, रतनगढ़ की कह के जी लेवा गए, और काना को बच्ची को छोड़ गए और जे पर्वत को छोड़ गए यहाँ, और जे काना को सीधे घर पहुँचे। पर्वत बोले वो हम जा रहे हैं काना को, हमको बस में चक्कर रखकर आते हैं जो, और वो और जे काना को जान लगे तो हमने कही जिनको पता तो प्रधान दे, जे बोले वे तो आ जाए काना को। और जे काना को रजनी को लेके काना को, और जिनकी रजनी की माँ और बड़ा बच्चा काना को घर पहुँच गया। बच्ची 4 महीना की थी, बड़ी वाली बच्ची, इसको यहाँ छोड़ गए। उसके बाद काना को हमारा बच्चा बच्ची को लेके गया, वहाँ करे आया काना को, बहू से कही, बहू को जिनने भेजा नहीं, और जाके बाद काना को वहीं रही। काना को आते हैं कभी काना को 2 दिन के लिए, कभी 1 दिन के लिए, और आए और चले गए। और बहू तो कभी आती है कभी नहीं आती। अभी ज़रूर शादी में आई थी, 4 से 10 दिन रुकी, और काना को जिनको
प्रकरण चल ही रहा हो तो तारीख पे गए जी, बस होना के वहीं रह गया राजीनामा जिनको वो भाव हो। और जाके बाद कहना कई पापा बीमार हैं 2 दिन के लाने छोड़ दो, 2 दिन के लाने बच्चा ने कही के काना को फ़ोन करें के काना को दिल्ली ने कर रहे जे आए नहीं काना को जिनने भेजा नहीं। अच्छा। तो रजनी कुशवाहा के पास 2 बच्चियां भी हैं जिनमें एक बड़ी बच्ची अमाय रहती है और एक छोटी बच्ची है जो कि रजनी के पास रहती है। और इन्होंने ये भी कहा है कि हम बड़ी बच्ची की शिक्षा दीक्षा करा रहे हैं, उसके साथ ही उसकी शादी विवाह भी कराएंगे। हाँ, दोनों बच्चे की हम शादी करेंगे काना को, और शिक्षा से रहने तो खूब रहे काना को, बेबी रहे यहाँ काना को बच्चा साथ रहे, चाहे मान लो काना को घर पे रहे कोई दिक्कत नहीं है हमको, और काना को अलग रहने तो काना को अलग रहे, चाहे बच्चा के साथ रहने दिल्ली तो दिल्ली रहे काना को, मान लो जहाँ बच्चा रहे तहाँ रहे काना को, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो अब जनता ने आपकी आवाज़ सुनी, प्रशासन भी आपकी आवाज़ सुन रहा है, क्या कहना चाह रहा है अपनी जनता से, क्या मांग है, क्या करनी? इसका निर्णय मिल जाए काना को, बस काना हमारे साथ गलत आरोप क्यों लगाया जा रहा है जबकि हमने जो किया नहीं है। भाई सही हो तो हमको उसका डर नहीं है, और सही नहीं है तो काना को हमको उसका काना को जो दुख होता है कि मान लो कि हमने यदि काना को अगर 2 लाख आपसे मांगते तो काना को हम सम्मेलन की शादी काय करते, काना को हम तो जो कहते पहले नोट दे तब शादी हुई। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ पर आपने ये इस मुद्दे पर हमने चर्चा की है कि रजनी कुशवाहा ने जिन पर जो आरोप लगाए हैं वो सभी आरोप झूठे हैं, और जिसको लेकर रजनी के ससुर रामसिंह कुशवाहा और रजनी के देवर साहब सिंह कुशवाहा दोनों लोगों से हमने बात की है। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ के सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हरदम ये आरोप लगते आए हैं कि बहू को ससुराल वाले पीड़ित परेशान करते हैं और उनको कई बार जान से मार दिया भी जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब सच्चाई कुछ और होती है और आरोप किसी और का लगता है। तो आपकी जन अदालत न्यूज़ के सभी दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि हरदम बहू भी दोषी हो सकती है, इसके लिए हमेशा जनता को दोनों पक्ष बड़े ही सूझबूझ के साथ देखना चाहिए कि आखिर सच्चाई क्या है। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ, फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। क्लिक कीजिए और आपकी जन अदालत न्यूज़ को लगातार बढ़ाते रहिए। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। नमस्कार। जन अदालत न्यूज़ पर दमदार खबरों को देखते रहने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ चैनल पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करते रहें मेरे साथ।